नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो डेली रिविजन क्लास की स्टार्ट करें। जो सुबह करंट की क्लास होती है उसी पर आधारित ये रिविजन आपको क्लास दी जाती है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट की चर्चा हम डेली करते हैं। तो सारे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ जुड़ सके। देखिए, हमने पढ़ा पुर्तगाल में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह है डॉक्टर मधुकर गुप्ता, जो राजस्थान के 7वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। डॉक्टर मधुकर गुप्ता, आपके सामने ये तस्वीर है। हमारा जो राज्य निर्वाचन आयोग है, संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत है और इसका जो गठन हुआ था वो जुलाई 1994 को हुआ था। और अमर सिंह राठौड़ पहले इसके मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मुख्य चुनाव आयुक्त एक सदस्य है, मात्र एक चुनाव आयुक्त ही होता है। इसके अलावा एक आईएएस अधिकारी होता है जो सचिव निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है, जो वर्तमान में कौन है, वो है प्रवीण गुप्ता। इसके बारे में हमने पूरी चर्चा की थी। 18 नवंबर 2023 को जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? 297वां। तत्कालीन उस समय सवाई जय सिंह द्वितीय जयपुर के आमेर के शासक थे। उन्होंने 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की नींव उसी दिन रखी थी। पुंडरीक विठल के द्वारा विद्याधर भट्टाचार्य इसके शिल्पकार थे। और एक बड़ी बात, जयपुर के इस प्रकोटे को 2019 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। जयपुर की बात करें तो जयपुर का आमेर दुर्ग, जयपुर का जंतर मंतर और जयपुर प्रकोटा, तीन ऐसे स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। महत्वपूर्ण संस्था राज सिक्कों की स्थापना कब हुई? मैंने कुछ संस्थाएं थी हमारी राजस्थान सरकार के अंदर, राज्य के अंदर संचालित है, उनको जरूर याद रखना है हमेशा। 1961 में ये राज सिक्कों की स्थापना हुई थी। 1975 में इसको कंपनी का दर्जा दिया गया था। तब 1975 में राजस्थान बजट 2023-24 में गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया। कितने करोड़ रुपए से? 200 करोड़ रुपए। और 2023-24 में घोषणा की थी कि जो गिग वर्कर्स वेलफेयर है, इनके कल्याण के लिए हम विधेयक पारित करेंगे और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। जुलाई 2023 में ये कारनामा राजस्थान सरकार कर चुकी है। राजस्थान के समय के कर राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक है? तो किसका योगदान है? एसजीएसटी का। सबसे ज्यादा एसजीएसटी का 12 पॉइंट कुछ प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना के तहत राजस्व हानि में लिप्त व्यक्तियों, कंपनी और फर्म के बारे में सत्य सूचना किस ऐप के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजी जा सकती है? इन्फॉर्मर ऐप। ठीक है। आज सुबह मैंने जब ये क्लास दी थी तो आपने एक मैंने ऐप दिया था, नागिन ऐप। तो कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि नागिन ऐप किसके लिए? उन विद्यार्थियों के लिए है जो पढ़ते हैं, ढंग से नहीं पढ़ते हैं, योजना बना के नहीं पढ़ते हैं और पेपर में जाके घबरा जाते हैं। उनके लिए नानक क्लासेस की तरफ से नागिन ऐप अब शुरू करेंगे ताकि उनको अलग से बताया जाए, क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा में आके और एकदम घबरा जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम स्पेशल करेंगे। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था। अब कुछ संस्थाओं की चर्चा करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। राज्य आवासन मंडल की स्थापना फरवरी 1970 को हुई। पंचायती राज विभाग की स्थापना 1999 को हुई। राजीविका की स्थापना 2010 में हुई। रूडा की स्थापना 1995 को हुई। रिक्को की 1980 में। RSMML 1974 में। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1985 को। कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना 1974 को। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको याद रखना। अब मैं कुछ आर्थिक समीक्षा की चर्चा करूं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर, और स्थिर कीमतों का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। क्षेत्रवार योगदान पूछे तो कृषि में 28.50%, उद्योग में 27.76% और सेवा में 43.74%। एक क्वेश्चन जहां करंट की अर्थव्यवस्था की बात होती है यहीं से पूछा जाता है। स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर कृषि 28.95%, उद्योग 27.31% और सेवा 43.74%। दोनों में एक ही बात सेम देखो। प्रचलित कीमत पर सेवा क्षेत्र भी 43.74 रहा और इधर भी 43.74। कृषि यहाँ 28.50 है, वहाँ 28.95, मात्र 0.45% का अंतर है। उद्योग
यहाँ 27.76 है, यहाँ 27.31। तो यहाँ से कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है और दोनों ही पेपर में 100% पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको स्पेशल दे दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश के किस जिले में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी सीएम गहलोत ने दी? बीकानेर, अलवर, जोधपुर, नागौर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।